बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धरि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षाती धामधनी अनि उनी अक्षाती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दर साथी, यहाँहरू सबैलाई श्री नित्यानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संगमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जूम ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरे हृदय से स्वागत करना चाहती हूँ। और सुंदर साथ जी, हम साप्ताहिक सत्संग में है जिसका आयोजक श्री नित्यानन्द युवा परिषद है। आप सभी को ज्ञान अवश्य ही पता है इस बारे में। और इस सत्संग में आदरणीय महात्मा जी श्री शांत महाराज जी द्वारा ब्रह्मवाणी चर्चा हम श्रवण करते आ रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ से। तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय महात्मा जी को हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ और साथ ही साथ उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम टकराना चाहती हूँ। प्रेम प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का जो सत्संग कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हरेक दिन अक्षाती धामधनी श्री राजी महाराजलाई हामी आह्वान गरेर कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्ने गरेका छौँ र आज पनि हामी श्री राजीको आह्वानद्वारा नै कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ। तो सुंदर साथ जी, आइए श्री राजी का आह्वान करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और श्री राजी का आह्वान करने के लिए मैं सिरजना सुंदर साथ जी का हार्दिक अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। महाराज जी को आह्वान गर्न गइरहेको छु। आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर। एक लड़ी परदेस मा मुनि मुकुनि का चाल्या, एक लड़ी परदेस मा मुनि मुकुनि का चाल्या। आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर। मुनि होती नींद लड़ी तमें सूती मुकी कराते, मुनि होती नींद लड़ी तमें सूती मुकी कराते। जागिने जोता प्यूदी न पाचे, पछतो था से प्रभाते। आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर। कल कली ने कहो छो तमने
आओ जो आड़े छेड़े कलकलीने कहूँ छु तमने आओ जो आड़े छेड़ मारा मन ना मनोरथ पूर्ण करे जो श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साजी, हामीले श्रीराजीको प्रेममै आह्वान गरिसकेका छौँ र आह्वान गरिदिनु हुने श्री र सुन्दर साजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुन्दर साजी, हामी श्रीमुख वितक साहेब माफ गर्नुहोला ब्रह्मवाणी चर्चा कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। सत्सङ्ग कार्यक्रम जसलाई हामीले साप्ताहिक रूपमा आयोजना गर्दै आएका छौँ र यसको आयोजक श्री निजान युवा परिषद नेपाल रहेको छ, जसलाई हामीले अनलाइन माध्यमद्वारा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र साथसाथै हामीले यसलाई फेसबुक लाइभ पनि प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। र जति पनि हामीलाई फेसबुक लाइभ श्रवण गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले पक्कै पनि भइरहेको सत्सङ्ग कार्यक्रमको भिडियो हजुरहरूले सेयर गरिदिनु हुनेछ र ब्रह्मवाणी फैलाउने जुन यो कार्य श्री निजान युवा परिषद नेपालले गर्दै आएको छ, यसमा हजुरहरूले पनि सेवा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र आउन सुन्दर साथी, अब भने हामी ब्रह्मवाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि आज हामीसँग आदरणीय भाइ अर्पणजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो सुमधुर आवाजमा ब्रह्मवाणी गायन राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि हामीसँग गुन्जन बहिनी पनि हुनुहुन्छ भने हजुरहरू दुईजना मिलेर वाणी गायन हामीलाई श्रवण गराइदिनु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी रे जान बुझ क्यों खोए, सखी रे जान बुझ क्यों खोए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, ऐसा लेके सुख अखंड, सो जाग देखो क्यों भूलिए, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख प्रमाण, सखी रे जान बुझ क्यों खोए। कैकुट राज बैकुंठ के, कैकुट राज बैकुंठ के ना आवे इत के कीन समाना, आवे इत के कीन समान,
सो जन्म वृथा जात हैं, सो जन्म वृथा जात हैं। कोई चेतो सुबद सुजन सखी रे, जान बूझ क्यों खोइए। महामत कह लिया मांग से, सागा मा पा मा पा गा मा गा, सागा मा पा गा मा पा नी बनी सा गा रे सा नी पा मा गा मा गा रे नी सा गा। महामत कह लिया मांग के, ये धनी दिखाया छल, धनी दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम को, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कैसे छल को बल सखी रे, जान बूझ क्यों खोइए सखी रे, जान बूझ क्यों खोइए। ऐसा लेके सुख अखंड, ऐसा लेके सुख अखंड, सो जाग दिख क्यों बोलिए, सो जाग दिख क्यों बोलिए। बदले सुख प्रमाण सखी रे, जान बूझ क्यों खोए, जान बूझ क्यों खोए, जान बूझ क्यों खोए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण सुन्नु साथीलाई, आफ्नो सुमधुर आवाजमा हामीलाई ब्रह्मवाणी गायन श्रवण गराइदिनु भएकोमा। सखिरी जानु बुझ क्यों गवाइए भनेर अत्यन्त मिठो भाव थियो। सुन्दर साथी आउनुहोस्, फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गरौँ र वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि म आदरणीय दिदी शीला दिदी र आयुष भाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खिन एकले हूँ लटक भंजाए, खिन एकले हूँ लटक भंजाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, खिन एकले हूँ लटक बन जाए, खिन एकले हूँ लटक बन जाए। हे जीवनी मख के नाटक में तू, हे जीवनी मख के नाटक में तू, रायो क्यों बिलमाए, देखत ही चल जात बाजी, देखत ही चल जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए, खिन एकले हूँ लटक बन जाए,
खिनाए कले हूँ लटक बन जाए। पवन पानी आकाश जिमी, पवन पानी आकाश जिमी, ज्यो अग्नि जोत बुझाए। अवसर सुजान के, अवसर सुजान के तो प्राणपति लहुलाए। खिना एकले हूँ लटक बन जाए। खिना एकले हूँ लटक बन जाए। देखन को खेल खिना को, देखन को खेल खिना को, लिए जात लपटाए। मोहम्मद रुधिर में तासु, मोहम्मद रुधिर में तासु, उपजत जाकी छाय। खिनाए कले हूँ लटक बन जाए। खिनाए कले हूँ लटक बन जाए। जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। खिनाए कले हूँ लटक बन जाए। खिनाए कले हूँ लटक बन जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदी अनि भाइलाई आफ्नो सुमधुर आवाजमा ब्रह्मवाणी गायन गराइदिनु भएकोमा। आउनुहोस् फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावका लागि म हाम्रो प्रिय बहिनी गुन्जन सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की प्राणनाथ प्यारे की। दुख तो हमारे दुख तो हमारो आहार दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न ताकलन दुख देते हैं, ताकलन दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए,
कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए, जीन अवसर मेरा पीऊ मिले, जीन अवसर मेरा पीऊ मिले, सो अवसर दुख तो हमारा आहार रे प्यारे मेरे प्राण को, दुखों रे प्यारे मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों जाए, जो मिलियो है बुलाए, जो मिलियो है बुलाए, सो में छोड़ो क्यों जाए, तेरा साथ आए, दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख आए, और न प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी गुन्जनलाई आफ्नो सुमधुर आवाजमा हामी सबै सुन्दर साथीहरूलाई ब्रह्मवाणी गायन श्रवण गराएर मन्त्रमुक्त बनाइदिनु भएकोमा, र दुख तो हमारो आहार है औरनको दुख खाए। सुन्दर साजी, यो दुःख रूपी संसारमा दुःख नै हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा प्रिय वस्तु हो, किनभने यो संसारको दुःख, यो संसारको कष्टले नै हामीलाई अक्षरतीर्थ धामधनी को निकट गराउँदछ, र यही दुःखले नै हाम्रो हृदयभित्र विरह उत्पन्न गराउँदछ, र विरहले प्रेम अनि प्रेमले अक्षरतीर्थ धामधनी तत्त्वको बाटो खुल्दछ। सुन्दर साजी, र आउनुहोस्, म फेरि पनि सम्पूर्ण हामीलाई ब्रह्मवाणी गायन श्रवण गराउनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको अमूल्य सेवा को कारणले गर्दा नै हाम्रो सत्संग कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य सेवा यसैले प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ। र आउनुहोस्, अब भने हामी ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ, र आदरणीय महात्माजी हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। आदरणीय महात्माजी संत महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय महात्माजी को आज का जो प्रसंग है उसको शुरू करने के लिए हार्दिक अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जूम फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आई सुंदर साथ जी, धामधनी के अपार में से सभी सुंदर साथ परमात्माएं धामधनी की मेहर की छांव तले सभी सुरक्षित सदा आनंद मंगल में रहें, यही कामना है। आइए सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल
भास्करं धनीषि देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम उड़त पर के वाउसों कोट चिड़ी ब्रह्मांड देवे उड़ाए एक छोटी चिड़िया अर्श की ताकि लड़ाई क्यों कही जाए ताकि लड़ाई क्यों कही जाए कोट ब्रह्मांड पर के वावों से कोट ब्रह्मांड पर के वावों से ये परम अक्षरातीत धाम के धनी इस प्रकरण में ब्रह्मात्माओं की साहिबी का वर्णन कर रहे हैं। परम धाम में कैसा ऐश्वर्य है, कैसे वहां के सुख है। पिछले प्रकरण में, इस प्रकरण की पिछली चौपाइयों में हमने देखा था साहिबी इन रोहन की वर्णन या हिम्मत। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कई खूबी लेत खुशहाली, और पिछली चौपाई में हमने देखा था अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया था मामला। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली है कि जुदी जुदी कई जुबान। वाणी में पशु पक्षियों को खूब खिलौना भी कहा गया है, खूब खुशहाली भी कहा गया है। लेकिन खूब खुशहाली नाम से एक अलग कैरेक्टर की कल्पना हो गया सुंदर साथ जी पूरी वाणी। क्योंकि देखिए एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में जाते हैं तो भूल तो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऊपर और नीचे की चौपाइयों का भी मंथन नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। वास्तव में ऊपर नीचे की चौपाइयों का ही मिलान करें तो बात स्पष्ट हो जाता है। पशु पक्षियों को ही खूब खुशहाली कहा गया है। 25 वर्ष की लीलाओं में, परिक्रमा में, बड़ी वृत्त में, कहीं पर भी जब राजगी छामाजी सखिया घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई किसी प्रकार की पुतलियों की सखियां या पुतलियों की दासियां या पुतलियों की सेविकाओं का कोई वर्णन नहीं है कि वो इत्र छिड़कती हों, कि फूल छिड़कती हैं, कि मेहंदी लगाती, कि चूड़ी बेचती हैं, पता नहीं। है सारी कल्पना का पहाड़ खड़ा हो जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने कल इतनी चौपाइयां मैंने बताया था। पशु पंखी जवेरन के तो है ही है, और सखियां भी जो है, सखियों का स्वरूप भी तो नग का ही है। तो नग की पुतलियां, तो नग की सखियां कहो और नग की सेविकाएं कहो, तो नगो जैसा स्वरूप तो सभी का है वहां पर। पशु पक्षी का भी है, सखियों का भी सारा। तो यहाँ पर परम धाम की वहदत में कोई सेविका कैसे हो सकता है। और बंगले में बैठे रहे बेचारे, बोले बंगल खूब खुशहाली बंगलों के बीते पधारे, तो खूब खुशहाली बंगलों में चले गए। उनको ऐसे यदि कोई दासियां हैं, कुछ सेविकाएं हैं, से पुतलियों की नगों की बनी हुई कोई तो सेविकाएं हैं, यदि राज्य का प्यार ही नहीं मिलता उनको, रंगमहल में जा ही नहीं सकते, खुद बंगलों में जाना पड़ता है उनको। सुंदर है जी, सारा कल्पना का पहाड़ हो जाता है। यहाँ देखेंगे सुंदर है जी, यहाँ पर पशु पक्षी की बात चल रही है। सारा स्वरूप रूहों के मन के, यहाँ पशु पक्षी की सारी बातें। जबेर बंदे रोहन के देखो तिनको बल, किसका बल बता रहे हैं? पक्षी का, पशु का, इसी के बल की बात चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर जी यदि कोई शिकाएं हैं, पुतलियों की शिकाएं, तो उनका बल बताना चाहिए था ना। यहाँ तो पशु पक्षी का ही बल की बात चल रही है। कोट ब्रह्मांड पर के वाव सो अर्श चिड़िया देवे उड़ाए। एक परम धाम की चिड़िया है छोटी सी, उसके पंख से जो हवा थोड़ा सा ऊपर, इतना हवा होता पंख पर, छोटी सी चिड़िया के पंख हिलाने से तो भूकंप या तूफान तो नहीं आ जाता, हल्का सा हवा होता है, उसमें भी कोट ब्रह्मांड जो है उस हवा से नष्ट हो जाते हैं। तो इन अर्श के खिल को बल देखो चिड़िया। तो परम धाम के हाथी का बल कितना होगा। छोटी सी चिड़िया में इतनी शक्ति है तो हाथी में कितनी शक्ति होगी। यहाँ पर अलंकारिक रूप से समझा रहे हैं सुंदर जी। ये क्षर जगत तो स्वाप्निक जगत है, क्षर जगत को नष्ट करने के लिए हवा की भी जरूरत नहीं पड़ती।
जागृत हो गए, सपना खत्म। तो साक्षात वस्तु को नष्ट किया जाता है, स्वप्न को कभी नष्ट नहीं किया जाता। लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर अलंकारी को कुछ वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर परम धाम के हाथी की शक्ति कितनी होगी, कभी जरा विचार करिए। यहाँ पर बंदे शब्द भी आता है, जो तो बंदे शब्द से भी क्या बोलते हैं, पर बंदे मतलब सखिया थोड़ी होंगे, पशु पक्षी थोड़ी होंगे, सखिया ही होना चाहिए ऐसा सोचते हैं। बंदे का मतलब सखिया नहीं है, पशु पक्षी। यहाँ पर पशु पक्षियों का ही पूरा ऊपर से नीचे तक सारी बात चल रही है। सुंदर साथ जी हमने देखा, एक खरगोश एक जवेर का चले रूहों के मन सो। सखियों के मन के स्वरूप कहा गया, ऊपर भी खुशहालियों को देखेंगे। बंदियां खूब खुशहालियां जाए फिर जो मन, या भी तो सब जानवर और कहते कहूँ पशुवन सब विद करे बंदगी जैसा शोभित जीवन। हुक्म होवे सब बंदगी आगो इन रोहन, हंसे खेलने नाचे गए कोई विद करे। इस प्रकार से हुक्म से ही यहाँ पर इच्छा मात्र से सारा कार्य हो जाता है सुंदर साथ जी। लेकिन वहां पर जो मैंने बताया था कल, जैसे सखियां जो है चाप पान मेवा सब ले आवे, ये सब इच्छा से मंगावे, पर सखियन को सेवा भाई एक दूसरे को रिझाना ही यहाँ पर सेवा कहा गया। तो इस प्रकार सुंदर जी पशु पक्षियों को ये दोनों रूहों के मन जियो, एक रूह मन में चित्रिय जी करे हजार। स्वरूप रूहों के मन में जो कछुए मन चाहे, ऊपर तले माहे बाहर एक पल में काम कराए। एक पल में ऊपर तले माहे जो भी काम स्वरूप रूहों के मन के, तो स्वरूप रूहों के मन सखियों के मन के स्वरूप हैं। और इसी को यहाँ पर कह रहे हैं, पशु पक्षियों की बात चल रही है यहाँ पर। खरगोश एक जवेर का चले रूहों के मन सो। परम धाम में जो भी छोटा पशु पक्षी हो चाहे बड़ा पशु पक्षी हो, सब सखियों के मन के अनुसार चलते, मन की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, मन की इच्छा अनुसार रिझाते हैं। जैसे अपन क्रिकेट मैच देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो यहाँ सोचेंगे कि इंडिया जीत जाए, तो होता है इंडिया हार जाती है, उल्टा हो रहा है। परम धाम में क्या, खरगोश और मान लो हाथी एक प्रकार से लड़ने का खेल दिखा रहे हैं। बड़ा फील्ड लड़े अर्श का कहो कौन जीते। वहां पर हाथी बड़ा है, खरगोश छोटा है, लेकिन सखियां मन में जैसा चाहेंगी वैसा होगा। सखियां मन में सोचेंगी कि नहीं, खरगोश नहीं हारना चाहिए। जनरली क्या, हमारा सेंटिमेंटल कमजोर आदमी के प्रति भावना हमारी होती है। कमजोर आदमी जितना चाहिए, शक्तिशाली आदमी तो जीते तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये सखिया मन में इच्छा करेंगे कि खरगोश जीत जाए, तो खरगोश जीत जाएगा। वहां पे जीत हार नहीं होता, फिर भी हाथी किसी भी तरह से खरगोश को नहीं हराता। सखियों के मन के अनुसार खरगोश इस तरह से चकमा देगा, इस तरह से लड़ेगा कि वो हाथी को हरा दे। रूहों दिल चाहे बोले बोलो तो दिल चाही शोभा सुंदर। यहाँ पर अब किसकी बातें देखिए, दिल चाही शोभा सुंदर। अरे हाँ, पुतलियों की सखियां, तभी तो शोभा सुंदर की बात है। यहाँ पर किसकी प्रसंग कहाँ चल रहा है, दिल चाहे पहरे भूषण दिल चाहे वस्त्र। पशु पक्षी भी जो है वहां पर वस्त्र आभूषण सब धारण करते हैं। वाणी में कई जगह इसका वर्णन आता है। पशु पक्षी भी कई प्रकार के आभूषण तो पहनते हैं, कई प्रकार के वस्त्र भी धारण करते हैं। बड़ा फील्ड लड़े का कहो कौन जीते। यहाँ पर सारा पशु पक्षियों का प्रसंग चल रहा। सुंदर साथ जी करे दिल चाहे सब बंदगी चित चाहे अचलत। खूब खुशहाली जो पशु पक्षियों को ही कहा गया। सुंदर साथ जी आप कहीं भी देखिए, परिक्रमा में देखिए, महामती जी की बड़ी वृत्त देखिए, सागर श्रृंगार देखिए। ये जो पुतलियों की सखिया नाम का नया कैरेक्टर बना दिया, पुतलियों की सखिया और सखियों में अंतर क्या है। सखियों का भी स्वरूप तो पुतलियों का है, पुतलियों की सेविकाएं, और परमधाम में कहां से सेविकाएं आ गई। यहाँ पर भी जो पशु पक्षियों की बात है, ये भी रिझाने की बात है, प्रेम से रिझाते हैं। करे दिल चाहे सब बंदगी चित चाहे चलत। दिल चाहे बल तेज जो तो सब दिल चाहे शिव। तो उनका जो स्वरूप से तेजो में प्रकाश निकल रहा है, उनकी जो शक्ति है, सब दिल चाहिए, उनकी शोभा सुंदरता सब। सखियों को एक ही पल में
अपनी पीठ पर बैठा करके पूरे परम धाम में घुमा करके ले आएंगे, इतनी शक्ति। आकाश में एकदम ऊपर से भी ज्यादा ऊपर ले जाएंगे, इतनी ज्यादा पशु पक्षियों में शक्ति होती है। शक्ति नहीं, ऐसा पंख वाले घोड़े तो चलो आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन शेर तो पंख तो नहीं है शेर में, लेकिन फिर भी वो इतना ऊंचा ऊंचा छलांग लगाएगा कि वो कहां तक चला जाएगा। ऐसा लगता है कि वो आकाश से नीचे उतर रहा है, आकाश तक ऊपर छलांग लगाता है और एक पल में पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर दिया जाता है। ऐसे सभी प्रकार के शेर घोड़े सबकी स्थिति ऐसी है। सब अवस्था आगे ले खड़ी है, जो पांच चाहे लवाजम सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य की जो भी सुविधा की सामग्री है सब लेकर के पशु पक्षी खड़े रहते हैं। आगु चेतन दिल से खड़िया सन्मुख एक कदम। बस दिल जो है ना, सखियों के दिल में जैसा आएगा तुरंत वैसा करेंगे। सखियों का दिल भी चेतन, उनका दिल भी चेतन, तो क्या होगा, सखियों के दिल में जो भी इच्छा है उस पक्षी को तुरंत पता चल जाएगा और तुरंत तो वो या तो पशु पक्षियों की सवारी करना चाहती है सखियां, तो वो शेर घोड़ा हाथी जिसकी भी इच्छा वो सामने आ जाएगा, या तो कोई खेल कर तब तमाशा देखना चाहते हैं या लाड प्यार करना चाहते हैं तो तुरंत सामने आ जाएगा। लेकिन यदि राज्य सामरी सखियां झूला झूल रहे हैं, राज्य सामरी सखियां पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, तो बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, दूर से देखकर खुश होते हैं। जैसे मान लो कि सात घाट में पहुंचे राज्य सामरी सखियां, तो राज्य सामरी सखियां झूला झूल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। जब तक पशु पक्षी की तरफ ये दृष्टि नहीं जाती है या उनका इच्छा नहीं करती है सखियां, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वर्णन है बड़ी वृत्ति में, ये सभी मर्यादा में खड़े होकर के सखियों को देख करके आनंदित होते रहते हैं। राज्य सामाजिक सखियां कैसे खेल रहे हैं, कैसे झूला झूल रहे हैं, देख करके वो आनंदित भी होते रहते हैं। रूप रंग रस दिल चाहे चितवन। उनका रूप, उनका रंग, उनका जो आनंद है सब दिल चाह, सखियों के दिल के अनुसार सारा होता है। दिल चाहे चित्त चितवन, उनके जैसा सखियों के दिल में विचार आता है वैसे ही पशु पक्षियों के दिल में भी वैसा ही विचार होता है। चितवन का मतलब एक्चुअल में चिंतन ही होता है। चिंतन कैसा है, एक तो होता नाम का स्मरण, एक होता स्वरूप स्मरण, एक होता है गुणों का स्मरण। तो कई प्रकार का हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें चितवन का मतलब जागते हुए भी ख्यालों में खो जाना या किसी विचार में खो जाना, उसको भी चितवन वगैरह कहते हैं। दिल चाहे चित्त चितवन, दिल चाहे अकल इंद्रियां करे दिल चाहे रोशन। दिल चाहे उनके बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सभी दिल सखियों के हृदय के दिल के विचार के अनुसार, सखियों के हृदय के संकल्प के अनुसार पशु पक्षियों के बुद्धि, उनकी इंद्रियां सब काम करती हैं। अब देखिए कितना स्पष्ट है, जो खूब खुशहाली सूरतें सो सब रूहों के दिल, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ गया। पशु पक्षियों की बात चली, खूब खुशहाली यहाँ पर भी किसे कह रहे हैं, देखिए पिछली चौपाइयों को देखो, यहाँ पशु पक्षी का ही बात चल रहा है। यहाँ पर खूब खुशहाली का ही बात चल रहा है, स्वरूप रूहों के मन के कहा ना, और यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं। सो सब रूहों के दिल, खूब खुशहाली सूरतें। यहाँ पर सेविकाओं को रूहों का दिल नहीं कह रहे हैं, सेविका है, जो पुतलियों की सखियां हैं, सेविकाएं हैं, उनको मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ी पहनाने के लिए बैठी हुई है वहां पर, और फूल छिड़कने के लिए और इत्र छिड़कने के लिए बैठी हुई है वहां पर। पता नहीं कैसे कल्पना भी कर लेते हैं सुंदर सा। वाणी मंथन नहीं होने से, अपने मन से एक शब्द भी सोचा तो सपने की बुद्धि आ गई। वाणी के बाहर एक शब्द भी नहीं सोचा, चिंतन करना है वाणी के उपायों का, अपने मन से सोचते रहने से कुछ नहीं हो। एक चौपाई में कोई बात नहीं है, आगे जाकर के देखो ना, दूसरी जगह आगे ऊपर नीचे की चौपाइयों से मिलान करो, एक चौपाई का देख करके अर्थ लगाने में बड़ी जल्दी रहती है। और फिर एक किसी ने अर्थ बताया तो रट करके चर्चा करने वालों की कमी नहीं है संसार में।
ये खूब खुशहाली सूरतें सो सब रूहों के दिल, सो हर रूहों आगे खड़ी बांध अपनी मिसर। सारे पशु पक्षियों की बात चल रही सुंदर सर जी, यहाँ पर पिछले चौपाई में पुतलियों की बात चल रही हो तो बताओ। पुतलियों की बात तो चल रही, लेकिन सखी पशु पक्षी रूपी पुतले की बात चल रही। अलग से कौन पुतली का क्या जरूरत है बताओ। सखियों का शरीर शरीर भी नग का है, पशु पक्षियों का शरीर भी नग का है, तो फिर और नग की पशु पक्षी पक्षियां नग के अलग से स्पेशली कोई नग की सखियां क्या मतलब औचित्य ही नहीं बनता। जब सखियों का स्वरूप भी नग का ही है तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा। सेवा कराने के लिए वहां पर भी कुछ दासियों की जरूरत लगी है यहाँ पर। ये जो हर रूह आगे खड़ी बांध अपनी मिसल है, पशु पक्षियों की ही बात चल में प्रयोग किया गया। क्यों कर कहूं ऐसा है भी, ये जो रूहें तेरा तर्जुमा है, सखियां जो परम धाम में जो ऐश्वर्य है उसका क्या वर्णन करें। हके कई देखा है ब्रह्मांड पर कोई पाई ना निमुना कहे, धाम देनी न संख्य ब्रह्मांड। हमको यहाँ पर ब्रह्मांड में ब्रज रास याग्नि तीनों ब्रह्मांड दिखा दिया है, लेकिन संसार में कोई सैंपल नहीं है उस ऐश्वर्य का। यह संसार में एक्चुअल में सत्ता का साम्राज्य है। यहाँ पर राजा रानी होते हैं, राजा की बहुत सारी सेविकाएं होंगी, रानी की भी बहुत सारी सेविकाएं होंगी, तो ये सत्ता का साहेबी, वहां पर प्रेम का साहेबी। पशु पक्षी जो है प्रेम से रिझाते हैं, कोई बॉन्डेज नहीं, उनको डंडी मार के काम नहीं कराना पड़ता है, हंटर मार के काम नहीं करवाना पड़ता है, मजबूरी में काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, रिझाने के लिए सभी एक दूसरे को रिझाते हैं। पशु पक्षी राज्य श्यामा जी सखियों को रिझाते हैं, राज श्यामा जी सखियां भी पशु पक्षी को बहुत प्यार करते हैं। झूठ आगे साच के क्यों आवे सर भर, इस नश्वर जगत का उदाहरण परम धाम में कैसे पहुंच सकता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ ये जो छर जगत बना है परम धाम का एक प्रकार से प्रतिबिंब बना है, परम धाम का ही प्रतिबिंब बना है सुंदर साथ जी एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रण है, मिक्सिंग है, टोटली परम धाम जैसा नहीं है। यहाँ पर वहां पर नूरमयी सोने का घड़ा समझो, यहाँ तो मिट्टी का घड़ा है। वहां पर केवल फूल ही फूल है, यहाँ पर फूल भी है और कांटे भी है, मिश्रण है। वहां केवल आनंद ही आनंद है, यहाँ पर सुख भी है दुख भी है। वहां किशोर अवस्था का स्वरूप है, यहाँ किशोर अवस्था के साथ साथ बचपन और बुढ़ापा और मृत्यु भी है, 5 तत्व का शरीर है। यहाँ वहां में थोड़ा जो डिफरेंस है उसको भी समझना है। एग्जैक्टली नहीं, मिट्टी और सोने का घड़ा में आकृति एक जैसा है, बहुत सारी चीजें उसमें यहाँ देखेंगे। यहाँ पर भी जो आशिक माशुक होते हैं उनका प्यार झूठा है, लेकिन फिर भी उस झूठे से भी सच्चे का उदाहरण प्राप्त होता है हमको। लैला मजनू हीर रांझा आदि को उदाहरण देते, मीराबाई राधा गोपियों का उदाहरण सबसे बेटर होता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं पहुंचता। परम धाम के प्रेम के लिए यहाँ से सैंपल ले सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ के जैसा 100% नहीं कह सकते। ये जो दुनिया खेल कबूतर साहेबियां गुरुहन, झूठ आगे सांस के क्यों आगे सरबर, नहीं क्यों कहें आगू है के लगे ना पतंतर, ना ही अनेक नश्वर जगत आगू है के, यानी अखंड अविनाशी परमधाम के समक्ष इस प्रकार नश्वर जगत की उपमा दी जाए, लगे ना पटंतर, दोनों का तुलना नहीं हो पाता है। पटंतर तुलना, कोई तुलना ही नहीं। दोनों सूर्य का उदाहरण दीपक से दिया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में कोई तुलना नहीं है, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। सूर्य का उदाहरण और किससे देखेंगे। ये जो दुनिया खेल कबूतर, एक खेल दुनिया वाले कैसे कबूतर, जादू के कबूतर के समय, कबूतर मतलब जादू के कबूतर, जादूगर होता है, इसका उदाहरण वाणी में कई बार आया है। और उसके तो इतनी बड़ी सी टोपी होती है, जादू करता टोपी में से 4-5 कबूतर निकलते हैं। फिर क्या होता है, वो कबूतर उड़ के फिर वापस टोपी के अंदर घुस जाते हैं, तो टोपी को उल्टा करेगा तो खाली रहता है। जैसे कबूतर, उसी प्रकार जादू के कबूतर, उस तरह से दुनिया है सारा दृश्यमान जगत, स्वप्नमय जगत है। ये दृश्य प्रपंच कहा गया है, खेल तमाशा नाटक के समान कहा गया। एक खरगोश रोहे के दिल का लड़े साथ
ये खरगोश रूहों के दिल का, रूहों के दिल के स्वरूप है खरगोश। हाथी भी रूहों के दिल का स्वरूप है, हाथी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वहां देखिए मैं बताया हमारा सेंटिमेंट किससे जुड़ा रहता है, जो कमजोर से जुड़ा रहता है। दो जने लड़ रहे हैं तो कमजोर से हमारा सेंटिमेंट जुड़ा रहेगा। में क्या है कि हाथी का भी कोई दुश्मनी नहीं है, हाथी तो शक्तिशाली है ही है, लेकिन खरगोश जो है वो जीत जाए तो हमको देखने को मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ये कैसे चकमा दिया, छोटे से खरगोश ने हाथी को भी चकमा दिया। लास्ट में तो खरगोश और हाथी दोनों से सखियां प्रसन्न होती है, वाह दोनों ने मिलकर के हमको कितना हंसाया, खरगोश और हाथी दोनों ने मिलकर के हमको कितना आनंदित किया। हाथी का भी वही उद्देश्य था, सखियों को रिझाने का, तो हाथी भी जानबूझ के हार गया समझ में। ये फौज रूहों के दिल की सो आवत साथ समान, ये सखियों के रूहों के दिल का फौज है पशु पक्षी। कौन है रूहों के दिल की फौज? कौन है? पशु पक्षी। कि पुतलियों की सखियां हैं क्या उनके दिल की फौज? सो आवत साथ समान, वो उनके जैसे ही है, सखियों का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप, नूरमयी स्वरूप है पशु पक्षियों का भी। तीन आगे त्रिगुण यूं कर जो चली जात खेल की जहां। और ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिगुणात्मक जगत के जो जीव सृष्टि है, ये तो क्या है कि स्वापनिक खेल के जैसा है, सपने के समान है। सपने में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कोई मूलतन अपना अस्तित्व नहीं था आज से पहले, वो भी इस ब्रह्मांड में जब उनको अखंड मोक्ष मिला तभी उनका अलग से अस्तित्व हो रहा है, नहीं तो स्वाप्निक चेतना शक्ति के ही सभी कहा गया इनको। ये माया ब्रह्म सबलिक है त्रिगुण की परात्मा। सबलिक ब्रह्म से सुमंगला शक्ति आती है यही, और वही सुमंगला शक्ति समस्त जीवों के रूप में है। और कहाँ से आएगी दूसरी चेतना शक्ति? वही स्वाप्निक चेतना शक्ति, सुमंगला शक्ति ही स्वाप्निक चेतना शक्ति या ब्रह्म सत्ता के रूप में आती है, वही कण कण में व्याप्त है सभी जीवों के रूप में वही है। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है उनका कोई मूलतन नहीं था इससे पहले, अब मूलतन अभी भी नहीं है, लेकिन उनको वहां पर अखंड मुक्ति मिलेगा, अब वो अखंड स्वरूप उनका हो जाएगा। कई कोट ब्रह्मांड के खावंत उपजत रोहों के दिल से राखत ऐसा बल। कई कोट ब्रह्मांड के खावत चले जातमा है एक पल। जो सखियों के दिल के स्वरूप है पशु पक्षी, वो ऐसी शक्ति राखत ऐसा बल, इतनी शक्ति रखते हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड के खावंद ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके एक पलक झपकने में समाप्त हो जाए। सुंदर सा पशु पक्षी के सामने त्रिगुण हमारे खिलौने कहा गया है। और कई सुंदर शब्द बोलते हैं, हाँ हमसे तो बड़े हैं, हमसे तो बड़े हैं इसलिए हमको पूजा करना पड़ेगा। आप अपने आप को मतलब ब्रह्म सृष्टि नहीं मानते तब ऐसा कह रहे हैं, जो भी कहते हैं ऐसा। जो ब्रह्म सृष्टि माने तो फिर बात ही किया। और ब्रह्म सृष्टि तो छोड़ो, जैसे जीव सृष्टि में भी ऐसे ऐसे सती स्त्रियां हो गई हैं। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बच्चा बना दिया, और एक कौन सी पतिव्रता स्त्री थी, इसका नाम याद नहीं आ रहा, विष्णु भगवान दरवाजे पर आके खड़े हो गए, कहा ना मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, तुमको रुकना तो दरवाजे पे खड़े रहो, थोड़ा देर वेट करवा दिया उनको, विष्णु भगवान को। तो सुंदर साथ जी हमसे तो बड़े हैं वाली बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाती है। सुंदर साथ जी यहाँ त्रिदेवा की इतनी शक्ति नहीं है, परम धाम के पशु पक्षी के समक्ष त्रिदेवा तो स्वप्न के समान है। ये शुद्ध अर्थ में रूहों को नहीं, परम धाम में ये पहचान नहीं थी परमात्मा को, उनकी क्या साहेबी है, उनका क्या महत्व है। केवल राज्य की साहेबी की बात नहीं है सुंदर साथ जी, जाने न आप अर्श की साहेबी अपार, रूहें बेनियाज थी भी दरगाह 12,000। अपनी जाने न आप अर्श की, स्वयं की और परम धाम की साहेबी कुछ भी नहीं जानते। इस सुंदर साथ सोचने ऐसे कह देते कि सखियों ने राज्य का अपमान कर दिया, राज्य के ऊपर गिर गए।
ये तो रोज गिरते हैं और राज्य का अपमान नहीं होता, राज्य को भी आनंद आता है, शक्तियों को भी आनंद आता है, हंसते हंसते एक के ऊपर एक गिर जाते हैं। ये सुदर्शन में रूहों को नहीं जो देखी खेल में बड़ाई रूहों, अपनी महिमा जो है इस खेल में आकर के उन्होंने समझा। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति की पत्नी अभी बाहर निकली नहीं थी, क्या मालूम कि उसके पति का कितना सम्मान है देश में। जब बाहर निकली तो उसका भी सम्मान देखा और अपना भी सम्मान देखा। बोले राष्ट्रपति की पत्नी आई है, चलो स्वागत करो इसका। राष्ट्रपति की पत्नी है, प्रधानमंत्री की पत्नी, कलेक्टर की पत्नी है, इनका भी इतना महत्व हो जाता दुनिया में। कलेक्टर की पत्नी, कमिश्नर की पत्नी, इंस्पेक्टर की पत्नी। चलो बोले जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो सैया कोतवाल बन गए तो फिर डर किस बात का, कहावत आता है हिंदी में। इस तरह से जी संसार में भी जब एक थोड़ा सा भी कोई प्रभुत्वशाली व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी का भी कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मात्मा की कितनी महिमा है एक तो, दूसरा फिर परम धाम में जो हमारे सुख है उसका क्या महत्व महिमा है। ऐसे सुख हैं जो कोट ब्रह्मांड में भी दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं है, ऐसे दिव्य परम धाम के सुख। अमीर घर में जन्मे लड़के को सुख का महत्व पता नहीं चलता है। ये गरीब के बच्चे कितना मेहनत से जो है उनको छोटी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते हैं उसके माता पिता, उनको देख कितना जिद करने से पिटाई पड़ जाता है और वो लगते से तंगी में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं होता है, और तरह तरह के आईपैड और स्मार्टफोन नहीं होते हैं। और तो एक अमीर घर में जन्मे बच्चे को उसका महत्व नहीं पता चलता, उसको वो भी कम पड़ता है। अमीर घर में जन्मे बच्चे को सब दे दोगे ना तो भी कम पड़ेगा, वो या और कुछ नया लाओ ऐसा, तो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। एक खेल हके दिखाया ऊपर मेहर करी मोमिन, इसलिए राज्य महाराज ने एक खेल दिखाया तब ताकि हम अपनी परम धाम की साहिबी समझ सके, परम धाम के सुखों की महिमा समझ सके। नजरों हो तो अक्षर के कोट जले जात माही की, अक्षर ब्रह्म की हृदय दृष्टि, नजरों मतलब कौन सी नजर, प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं, हृदय दृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड एक ही क्षण में बनते हैं मिट जाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, दिन में देख के पल में उड़ावे। मैं सुनिया मुख धनी के खेल पैदा बना रात दिन, धनी सिद्धेश्वर चंद जी के मुख से सुना था, ऐसा इंद्रावती कह रही है। मैंने सुना था ये अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में ये सारा दुनिया जो है फना नश्वर जगत पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, पर एक ही वचन का बस तबका रहता था मेरे मन। इंद्रावती की आत्म के जब ध्यान से सुंदर सा छुपाई जरा देखते हुए, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस सुनने के लिए नहीं, देख भी सके आप इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इंद्रावती की आत्म कह रही कि मेरे मन में एक शंका बना रहता था, हमेशा डाउट रहता था। अक्षर ब्रह्म तो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते मिटाते हैं, तो लक्ष्मी जी का कैसे गुजरान होता है, लक्ष्मी जी टाइम पास कैसे करती है, क्या करती है लक्ष्मी जी का गुजरान होता है। लेकिन लक्ष्मी जी मतलब महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी महालक्ष्मी की बात चल रही है, तो इसका गुजरान कैसे होता है। तो सुंदर साथ जी छुपाई थी, ऊपर नीचे का नहीं देख के क्या बनाया इसका, तो मैंने अपने सबने सुना है कि नहीं सुना, इस विषय में कई तरह की बातें चलती हैं। इस छुपाई का अर्थ क्या लिया, राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म को रूप धारण करके महालक्ष्मी के पास आ जाते हैं, ऐसा अर्थ सुना है। तो कुछ बड़े बड़े विद्वान भी इस तरह की बातें करते हैं। यदि अक्षर ब्रह्म और राज्य स्वरूप एक ही लीला दो है, यदि महालक्ष्मी के साथ प्रेम की लीला करनी भी है तो अक्षर ब्रह्म ही थोड़ी देर के लिए प्रेम का स्वरूप ना बन जाए, राज्य को अक्षर का रूप धारण करके वहां पर आना पड़े। अपने मन से उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी कहलाते हैं, बड़े बड़े विद्वान महाराज कहलाते हैं। कुंजवन की व्यक्ति पे राज्य के ऊपर सखियां गिर गई, राज्य ने बोला मेरा अपमान कर दिया, इनको मेरी साहेबी का पता नहीं है। कहाँ लिखा भी, खुद तो विचार करे तो एंजॉयमेंट परम धाम का आनंद है। राज्य के ऊपर सखियां गिरती हैं, सखियों के ऊपर राज्य गिरते हैं, सभी एक दूसरे पर गिरते ही रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, एंजॉय करते हैं।
एक चौपाई से अब देखिए पीछे यहाँ पर क्या चल रहा है, बात अब देखेंगे ऊपर नीचे की चौपाई। या खेल या बिन साहेबी होए लक्ष्मी जी क्यों गुजरान। या तो खेल, सपनिक जगत बनाना मिटाना देखना, वो तो लक्ष्मी जी करती नहीं है। यहाँ पर बिन साहेबी विकल्प दो, ये तीसरा विकल्प नहीं है यहाँ पर, ओनली टू ऑब्जेक्टिव्स। वैकल्पिक प्रश्न आता ना अपने क्विज में, तो उस तरह से यहाँ दो ही विकल्प है आपके पास में, खेल या साहेबी। यहाँ की प्रेम लीला की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। और पिछली चौपाई में हमने देखा था सुंदर चांदी, देखिए साहेबी रोहन की तो वर्णन यही हो। यहाँ पर पिछले 25 चौपाइयों में साहिबी का वर्णन कर रहे हैं। कायम साहिबी है रोहन विद्यमान, साहिबी अरसद जिनके नहीं ख्वाब पे राज। क्या साहिबी की बात चल रही है कि पशु पक्षी किस प्रकार सेवा करते हैं, या पशु पक्षी कैसे रिझाते हैं। स्वरूप रूहों के मन के पशु पक्षियों की बात चल रही है यहाँ पर, सारा इसी की साहिबी की बात चल रही है यहाँ पर। बड़ी साहिबी बका में बंदे 3 माफक। तो यहाँ पर साहिबी का मतलब यहाँ पर प्रेम लीला की बात नहीं चल रही है, ऐश्वर्य की बात चल रही है। महामती जी की बड़ी वृत्त में जिन्होंने पढ़ा है, नहीं तो कुछ सुना होगा, चांदनी चौक में जब अक्षरब्रह्म आते हैं, चांदनी चौक में अक्षरब्रह्म सुबह 7:30 बजे जब आते हैं दर्शन करने के लिए राज जी के, तब कौन कौन आता है। राज जी के दर्शन करने जब आते हैं तो अक्षर ब्रह्म आते हैं, महालक्ष्मी जी भी आती हैं, और साथ में पशु पक्षी की सेनिया भी आती है पूरी। कोई पुतलियों की सखियों की सेनिया नहीं आती वहां पर कहीं भी। देखिए सुंदर साहब जी क्या होता है, परिक्रमा ग्रंथ और महामती जी की बड़ी वृत्त को तो एकदम इन लोगों ने ऐसा समझ लिया कि बिल्कुल जीव सृष्टि के लिए आया, ऐसा समझ लिया। बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा अहंकार में डूबे हुए रहते हैं, बोलेंगे परिक्रमा ग्रंथ जो है जीव सृष्टि के लिए। सभी नहीं है, कुछ 2-4 ऐसे हैं परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि के लिए आया, ऐसा बोले जो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए फिर उल्टा पुल्टा अर्थ करते रहेंगे। महामती जी की बड़ी वृत्त में देखो पशु पक्षी की संज्ञा सहित आते हैं, तो बोले वहां भी पुतलियों की सखियां, अक्षरधाम में भी पुतलियों की सखियां, वहां भी अपने मन से लगा दिए। पुतलियों की सखियां और सखियों में क्या अंतर है, सखियों का स्वरूप भी तो पुतलियों का ही, नगों का ही है। ये वहां पर स्पष्ट रूप से मैंने बताया था, रास ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये सखी हती कुमारी का घर नहीं तेहना अंग, उनके मूल तन और अक्षरधाम में नहीं है। कुमारिका ब्रजवध जो है, सूरत सबे अक्षर की है, सूरत सबे अक्षर की है, व्रत करके मिली संश्याम, मूल अंग या की नहीं धाम, इनके मूल अंग धाम में नहीं है। फिर वो नहीं है तो ईश्वरी सृष्टियों के मूल तन नहीं है, तो फिर अलग से पुतलियों की सखियां कहां से आ गई वहां पर। पुतलियों की सखियां हैं लेकिन वास्तव वो सखियां नहीं है, सखियां ही पुतलियों की होती, वहां पर सभी का स्वरूप नगों का ही होता है। यहाँ पर साहेबी की बात चल रही है सुंदर शादी, या खेल या बिन साहेबी हुए लक्ष्मी जी को गुजरान। साहेबी क्या पिछले 25 चौपाइयों में जो 25 या 30-35 चौपाइयों में जो लास्ट चल रहा है, इस प्रकार से सभी पशु पक्षी रिझाते हैं, उसकी बात चल रही है। तो संशय मेरा मिट गया हाथ में किए बेशक, ये तारतम ज्ञान से सारा संशय दूर हो गया। दिल में संशय क्यों रहे जित हके अपनी करी बैठे। यहाँ पर हकीलम से मतलब क्या है, तारतम ज्ञान रूपी शक्ति से, तारतम ज्ञान रूपी हृदय में विराजमान है, तो फिर वहां संशय क्यों रहेगा। अब हमारे सामने वो तारतम ज्ञान यहाँ पर इस वाणी के रूप में भी तारतम ज्ञान है, हृदय में भी ज्ञान होता है तारतम ज्ञान, राज्य के दिल में भी छठा सागर इलम का है। दिल में संशय क्यों रहे जित हके अपनी करी बैठे। महामती हृदय में राज्य में स्वयं आवेश स्वरूप से विराजमान भी है, तो वहां पर संशय कैसे रहेगा। अर्श कहा दिल मोमिन दिया अपना इलम सोच। यहाँ पर किसका अर्श, दिल अर्श होने की बात करें, इंद्रावती के दिल की अपनी, जहाँ पर यहाँ इंद्रावती की बात चले ना, इंद्रावती के दिल में संशय था, तो इंद्रावती के दिल में राज्य बैठक किए, तो इंद्रावती का संशय कैसे रहेगा। तो इंद्रावती के दिल में सारा संशय कैसे रहेगा। 2 कदम हट के आए धरे मेरे दिल माहे, ये 2 कदम हट के आए धरे मेरे दिल माहे।
हके किया सोई अर्स अपना रूप 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 बदले। आए धरे मेरे दिल में, इंद्रावती क्या करी है, ये चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल में है, वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए। महामती जी कह रही कि वस्त्र भूकन मत्स्य सिक तक श्रृंगार सहित मेरे दिल में बैठे आए, तो अर्श कहेगा दिल मोमिन। यहाँ पर प्रथम अर्श दिल मोमिन इंद्रावती सुंदर सा जी। इस विषय में मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसके विषय में कई बार चर्चा हो गया है। जैसे साहेबी रूहन की विद्या लक्ष्मी जी भी है, यहाँ पर साहेबी की बात चल रही है सुंदर साथ जी। जो पिछले 30 चौपाइयों में हम देख रहे हैं पशु पक्षी किस प्रकार सेवा करते हैं, उसकी बात चल रही है सुंदर साथ जी। महामती जी का बड़ी वृत्त का उदाहरण भी दिया है। चांदनी चौक में पशु पक्षी के सैन्य सहित लक्ष्मी जी आती, कोई पुतलियों की सखियों सहित वहां पर नहीं आती। ये पुतलियों की सखियां बहुत सारी आ रही हैं। अब पढ़े कुछ ग्रंथों को, महामती जी की बड़ी वृत्त का तो नंबर ही नहीं है। परिक्रमा ही जब जिनको रुचि नहीं है, परिक्रमा पढ़ना ही आपको जरूरी नहीं प्रतीत होता, तो महामती जी का बड़ी वृत्त वो कहाँ से पढ़ेंगे। 95 में सबसे पहले महामती जी की बड़ी वृत्त छपी थी, तब से मैं पढ़ रहा हूँ सुंदर साथ जी, और तब से मैं देख रहा हूँ सुंदर साथ अभी तक महामती जी की बड़ी वृत्त का ग्रंथ का महत्व नहीं समझे। परिक्रमा का जो महत्व नहीं समझा, तो महामती जी के बड़ी वृत्त के ग्रंथ का कहाँ से महत्व समझेगा। प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का खजाना है महामती जी की बड़ी वृत्त। वहदत में ना तफावत करे जाने रोही अक्सर। वहदत है, लेकिन ये सत्य की वहदत है, वो आनंद की वहदत है, आपने कई बार सुना होगा। तो यहाँ पर यदि लक्ष्मी जी को प्रेम का सुख प्रदान भी करना होगा, तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में थोड़ी देर के लिए प्रेम का स्वरूप नहीं बन सकते हो। अगर जी को अक्षर ब्रह्म का रूप धारण करके आना पड़ेगा वहां पे। ऐसी सी उल्टी पुल्टी बातें, मतलब जो कल्पना से परे की बातें हैं। यहाँ पर साहेबी की बात चल रही है, वैसे भी उपायों का यहाँ किस चीज का बात चल रहा है उसको देखना होता है। ये बातें बकार की बिना रूहे ना जाने को, एक अखंड परम धाम के आनंद की बातें परमात्माओं के बिना कोई इस बातों को समझ नहीं सकता है। ये बातें खुदाई की और जाने तो दूसरा है, और कोई दूसरा परम धाम में कोई दूसरा हो तो जान सकता है ना। परम धाम में सखियों के अतिरिक्त कोई दूसरा ही नहीं, राज्य सामाजिक सखियां हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकता वहां की बातों को। निपट बड़े सुख अर्श के ये दावत नहीं दिवाए, परम धाम के बेशुमार सुख है, बेशुमार आनंद का वो संसार है, प्रेम आनंद की दुनिया है, ये दावत नहीं दिवाए। उसके प्रेम और आनंद का क्या वर्णन करें। 24 घंटा प्रेम और आनंद में डूबे हुए सखियों का पूरा पल पल व्यतीत होता है। राज्य की प्रेम की छांव तले एक एक सखी को राज्य में जितना प्यार करते हैं, हर पल सखियों को अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, और सखिया दृष्टि देख करके यही नजर अंगना अंग में चुभ रहता निस्दिन। सखियों के हृदय में वो राज्य की प्रेम दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि चुभी रहती। क्या आज राज्य मेरी तरफ इसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, नशीली दृष्टि से मेरे तरफ देख रहे थे, और राज्य की सखियों के सुंदर स्वरूप को देख करके उसी में ही आनंदित डूबे रहते हैं। इश्क के सारे अंग भीगल राज्य ने आज कैसे मुझे प्रेम से पुकारा। प्रेम में डूबे होने का मतलब क्या है, उस बीते हुए पलों, प्रेम में ही पलों की यादों में डूबे खोए रहना। मैं प्रेम में डूबा हुआ हूं तो मतलब कुछ तो चिंतन चल रहा होगा ना अंदर। मैं प्रेम में डूबा हुआ हूं तो मेरे मन में कोई तो चिंतन चल रहा होगा, या तो मेरे बच्चे के प्रेम में डूबा हूं तो बच्चे का चिंतन चल रहा होगा, पति पत्नी के आपस में एक दूसरे के प्रेम में डूबे हैं तो एक दूसरे का चिंतन चल रहा होगा। यहाँ पर क्या चिंतन चल रहा है, सखियों के दिल में वही चिंतन चल रहा था। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहते नहीं। राज्य के सुंदर स्वरूप कितने सुंदर दिख रहे हैं, राज्य ने किसी प्रेम से मुझे पुकारा, कितने प्यार से मैं मुझे अपनी बाहों में लिया, या कितने मुझे स्पर्श किया, या मुझे प्रेम भरे दो शब्द कहा कि बहुत मेरी प्यारी सखी, ऐसा कुछ भी कहा लाड प्यार से। वो छोटी छोटी बात भी जो है घंटों तक प्रेम का सागर बरसाते रहती है। निपट बड़े सुख अर्श के यतावत नहीं दिवाए, उसका जीवन से कैसे वर्णन करे। परम धाम के बेशुमार सुखों का वर्णन प्रेम और आनंद का धाम है। वो देख माया निमुना झूठ का, या की बातें कर सी अर्श में है। माया का झूठा नमूना देख करके फिर परम धाम में उसको अभी जो समझ रहे हैं, अब परम धाम में जब जागृत होंगे तब वहां पर उसके बातें करेंगे।
सत सुख में सुख देसी इन जिमी के दुख जे, तुम हंसोगे हरख में रस देसी दुखराए। यहाँ पर अभी देखिए माया को देख रहे हैं, परम धाम का भी यहाँ पर थोड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन परम धाम में जब जागृत होंगे या के बातें करसी असमाए। परम धाम में जागृत होने के बाद खेल की अनुभव याद आएगा ना। वहां पर यहाँ तो कैसा था, बुढ़ा होते थे, मर जाते थे, नफरत था, स्वार्थ था, मोह था, और तो उससे कंपैरिजन जो यहाँ के झूठे दुखों से कंपैरिजन हो अपने आप ही होगा। वो परम धाम में जागृत होने के बाद में अब ज्ञान भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी। पहले ज्ञान नहीं था, मात्र प्रेम में ही डूबे रहते थे, लेकिन अब दोनों चीज रही। महामत कहे हुक्म इलम जो हक सिखावे कर है। ये राज्य सिखाते हैं, हमारे हृदय में तड़प है, वैराग्य विरह है, सेवा समर्पण है, तो स्वयं राज्य आपके हृदय में बैठ करके एक चुपाई का अर्थ समझेंगे। वो भी बिना पढ़े नहीं, ये राज्य दिन में बैठ के समझा रहे हैं, चुपाई पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। चुपाई का अर्थ समझाएंगे राज्य महाराज, क्योंकि अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साथ को मैंने सुंदर साथ जी वाणी के प्रेम आनंद में डूबते देखा। उसके लिए दुनिया का बहुत होशियारी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है तड़प है। कोई इंजीनियर डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तभी राज्य की वाणी समझ में आएगी, ऐसा भी नहीं है। और कोई तालीम प्राप्त करके ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि कहा गया है कि इल्म की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए ना सोहबते हक मेहर से पायत। यहाँ पर कोई जो है, यहाँ पर सोचते हैं कि हमें 2 साल का तालीम दे दो, 4 साल का तालीम दे लो तो ज्ञानी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता समझा जी। इसमें जैसा सिखाया जाएगा वैसा सीखेंगे। डॉक्टर का देखिए, कई डॉक्टर कैसे होते हैं, किताब में पढ़ाया वैसा ट्रीटमेंट नहीं करते। वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं अपना चिंतन से, नया खोज करते, नया सिस्टम डेवलप करते, नया दवाई का आविष्कार करते हैं, नया पद्धति की ये दवाई से सभी एक ही बीमारी में सभी डॉक्टर एक ही दवाई नहीं देते हैं, सभी अलग अलग दवाई क्यों देते हैं। एक सिखा सिखाया और रटा रटाया सुनने और सुनाने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। तालीम से जो स्वयं राज्य आपको अंदर बैठ के पढ़ा रहे हैं, उसकी तुलना तालीम से कैसे की जा सकती है। न सीखे सिखाए ना सोहबते हक मेहर से पायत। तो राज्य महाराज यहाँ पर हक सिखावे कर है, तो राज्य महाराज हमको परम धाम का सुख देने के लिए इस परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्ष के शोभा, प्रेम और आनंद को समझा रहे हैं। श्री महामत कहे हुक्म इलम, धामधनी के हुक्म से महामती जी ये इलम, ये ज्ञान कह रही है। परिक्रमा ग्रंथ किसके लिए कह रही है, ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। और बोलेंगे कि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बैठे रहो। सुंदर साथ जी कई विद्वान बोलेंगे हमको चर्चनी की जरूरत नहीं, उसका देखा देखी उनके सैकड़ों शिष्य बोलेंगे हमको भी चर्चनी की जरूरत नहीं है। चर्चनी की जरूरत नहीं मतलब परिक्रमा की भी जरूरत नहीं है उनको। परिक्रमा ग्रंथ और चर्चनी क्या अलग अलग है। इसी में पूरा चर्चनी का वर्णन हमने देखा, पूरा शोभा का वर्णन है कि नहीं, शोभा का भी है, लीलाओं का भी वर्णन है, सारा चीज है। और इसी को तो प्रेम उपजाने का उपाय कहा गया। हक सिखावे कर हेत, हेत करना मतलब हमारे आत्मकल जागृति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमको परम धाम का आनंद प्रदान करने के लिए इस परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम की शोभा समझा रहे हैं। सो कहवे आगू अर्श तन के, महामती जी अपनी ब्रह्म आत्माओं के सामने कह रही, जिनके मूल तन परम धाम में है, उन ब्रह्म आत्माओं के समक्ष ये परिक्रमा की वाणी कह रहे हैं। और वे सुंदर साध्वी अपने दिल अर्श में लेते, अपने हृदय में वो सारी शोभा को बसाते हैं इस वाणी को पढ़कर। कहवे आगू अर्श तन के, परम धाम की आत्माओं के समक्ष महामती जी ये परिक्रमा की वाणी कह रहे हैं, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं की बातें कह रही हैं। और उसको जो है मौमिन ब्रह्मात्माएं ही अपने दिल में धारण करती हैं, अपने दिल अर्श में लेकर अपने हृदय में सारी शोभा को धारण करती है। नौशाद जी आइए अगला प्रकरण शुरू करते हैं। अब उग्राज पहाड़ से
बाहर निकलते गए। अब यहाँ पर मूल कुंड, जमुना जी का मूल कुंड कठेड़ा, चबूतरा, ढपी, खुली, 7 घाट का वर्णन इस प्रकरण में है। जमुना जी के मूल कुंड से किस प्रकार जी जमुना जी प्रकट होती है, और वहां पर फिर कुछ दूरी तक ढपी जमुना जी है, फिर खुली जमुना जी है। वहां पर केलपुल और 7 घाट के सामने से गुजरते हुए कैसे जमुना जी होस्ट तालाब में समाहित होती। किनारे महल जोए के तुम मोमिन देखो मोमिन, यहाँ पर जमुना जी के किनारे जो महल है उसकी शोभा तुम मिल देखो मोमिन। ये सुंदर साथ जी, आप वहां की शोभा को देखिए। पांव पलक न छोड़िए अपना ही जीवन। यहाँ पर सुंदर साथ जी पुखराजी ताल की बात चल रही है, हालांकि इस चौपाई में जो यहाँ से ही प्रयोग करें, क्योंकि पुखराजी ताल से ही जमुना जी प्रकट, वही जल नीचे आता है 16 धाराओं में, फिर वही आगे जमुना जी के रूप में प्रकट होता है। तो यहाँ पर पुखराजी ताल के चारों तरफ जो जगीरों के महल हैं उनकी शोभा देखिए। आओ पलक न छोड़िए अपना ही जीवन, एक पलक भी उनकी शोभा को मत छोड़ो, अपना यही जीवन है, वहां पर ही हमारा निज जीवन है। सुंदर सर, वहां पर ही हमारे प्रेम आनंद की दुनिया है, वो हमारा असली जीवन है, हमारा असली तन है, हमारा असली घर है, वहीं पर हमारा असली परिवार है, हमारा दिव्य आत्मिक परिवार वहीं पर है। आओ पलक न छोड़िए, एक पलक भी वहां की शोभा को मत छोड़ो, अपने निज स्वरूप को, निज घर को याद करना मत छोड़ो। हर पल निज स्वरूप का चिंतन के अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में हमेशा देखते हुए परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करिए, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए। यही अपना जीवन है नित्य। हमारा जीवन जो है वो अखंड अविनाशी, दिव्य परम धाम का जो जीवन है वो अखंड अविनाशी है, दिव्य हमारा आत्मिक जीवन है। सुंदर सा जी परम धाम का आत्मिक परिवार है, राज्य श्यामा जी सखिया वहां पर, तो वो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। तो सुंदर साथ जी उसको हर पल अपने निज घर को, निज स्वरूप को, राज्य श्यामा जी को याद करिए। सुंदर साथ जी, अब जल तले जो आइया उतर कुंड से जे, यहाँ कहां से आ रहा? अधविच के कुंड से। अधविच के कुंड से 784 पानी के जो पाइप हैं उसके द्वारा तले आए हैं। वो जो जल ऊपर पुखराजी ताल से 16 धाराओं के रूप में अधविच के कुंड में आया, वही जल फिर क्या होता है 784 पानी के पाइप से नीचे आ जाता है। उत्तर कुंड से जे, यहाँ पर अधविच के कुंड की बात चल रही है। केताक फेलिया तले दरखतों और निक्सी नहर बड़ी, नीचे तरहटी में पानी पहुंच गया, वहां पर चारों तरफ जो बगीचे हैं वहां पर पानी गया, और फिर पूर्व दिशा में एक नहर निकलती है, जो हमने देखा था पुखराज की तरहटी, अधविच की कुंड की तरहटी के नक्शा में हमने इस चीज को देखा था। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अधविच के कुंड की तरहटी है। यहाँ पर ये पश्चिम दिशा की नहर से पानी आ रहा है, और पूर्व दिशा की जो नहर है वहां पर पानी जा रहा है। तो यहाँ पर खजानी के ताल से पानी नीचे नीचे आ भी रहा है, और ऊपर से जो 16 धाराओं के रूप में पानी गिरा है वो भी नीचे पानी के पाइपों से नीचे आ जाता है। यही पानी आगे जाता है ढपो चबूतरा की तरफ। तो अगली चौपाई में फिर ढपो चबूतरा का वर्णन आता है। सुंदर साथ जी, निक्सी नहर बड़ी, पूर्व दिशा में एक नहर निकलती जिसमें बहुत सारा पानी है। बड़ी नहर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए खदानी के ताल से भी पानी आ रहा था, ऊपर से भी पानी आकर के पानी का विशाल भंडार हो जाता है। जो ही जमुना का जल जो पहाड़ से निकसत, पहाड़ से जो जमुना जी का जल प्रकट होता है, सो पहुंचिया तले चबूतरे। अधविच के कुंड से जो पानी की नहर आती है वो कहाँ आ गई? ढपो चबूतरा के नीचे। ये बैठक आती है शोभित ढपो चबूतरा के नीचे में ये जल पहुंच गया। सुंदर साथ जी, ढपो चबूतरा आपको दिखाता हूँ चित्र। ये देखिए, ये अधविच के कुंड की तरहटी से पानी कहाँ गया? ढपो चबूतरा की तरहटी में। अब इसके ऊपर की शोभा हम
देख सकते हैं यहाँ पर ये मूल कुंड है और ये ढपो चबूतरा। तो ढपो चबूतरा में सुंदर साथ जी मात्र ढपा हुआ चबूतरा और कुछ। ढपो चबूतरा मान ली एक उसमें भी तरहटी है, ठोस ठोस चबूतरा नहीं है। ढपो चबूतरा भी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथ जी था। तीनों तरफों कठेरा है, क्योंकि एक तरफ ढपो चबूतरा के पश्चिम दिशा में क्या है, बीच के कुंड का चबूतरा जो उससे बड़ा साइज का है, तो दोनों चबूतरे के बीच में कोई कठेरा नहीं होता है। तो पश्चिम दिशा में कोई कठेरा नहीं है, उत्तर दक्षिण दिशा में कठेरा है और पूर्व दिशा में भी कठेरा है। देखिए यहाँ पर ढपो चबूतरा जो है इसमें पूर्व दिशा में भी कठेरा तो है, लेकिन पूर्व दिशा में भी 1/3 एरिया में जल कुंड जितना 1/3 हिस्से का लंबा चौड़ा है उससे जुड़ा हुआ है, तो मूल कुंड के वाले हिस्से में भी कठेरा नहीं रहेगा, लेकिन बाकी 2/3 हिस्से में पूर्व दिशा में भी कठेरा रहेगा। तो इसको राउंड फिगर में तीनों तरफों कठेरा कहिए। ऊपर छाया दरखत, ऊपर वृक्षों की छाया है, पूरे चबूतरे पर बड़ो बन के वृक्षों की डालियां आई हुई हैं और चबूतरे पर छाया कर रही है। ये छाया महलों पर चाहिए रूहे लेवे लचक। इस प्रकार से वृक्षों की छाया के पहले ढपो चबूतरा है। जो ये जमुना के मूल में उत्तर जल चबूतर, जमुना जी का मूल क्या है, मूल कुंड, वहां पर सारा जल आता है मूल कुंड के चबूतरा के तरहटी में। उतर का मतलब ऊपर से जो भी पानी उतरा है और नीचे से जो भी पानी आया वो सारा पहुंचता है। जैसे कि पहाड़ से पानी उतरता है, इसलिए यहाँ पर उस तरह का शब्द प्रयोग किया गया है। मूल कुंड में सारा पानी आया तो इसके नीचे तरहटी है, तरहटी में पानी आता है। ये देखिए मूल कुंड की जो तरहटी है वहां सारा पानी आता है। मूल कुंड के पूर्व दिशा से यमुना जी, जलरोंस और पाल तीनों एक साथ तरहटी से प्रकट होते हैं, तरहटी से चले आते हैं और बाहर यहाँ से फिर मूल कुंड के पूर्व दिशा से यमुना जी प्रकट हुई मानी जाती है। तो सारा पानी जो यमुना जी के मूल कुंड इसलिए कहते हैं उसको, यमुना जी का फिर फाइनली जहां से यमुना जी प्रकट होती है इसलिए उसको मूल कुंड कहते हैं। और कुंड एक हित बनी हो जहां से जल चलिया, तो एक प्रकार अद्विज का कुंड और यहाँ पर मूल कुंड, दो कुंड इस प्रकार हो जाते हैं जहां से जल यमुना जी का जल प्रकट होता है। ये चारों तरफ बैठक, यहाँ पर भी यमुना जी के मूल कुंड के चारों तरफ बैठक बनी हुई है, सिंहासन कुर्सियां रखी है। यहाँ पर भी बैठ करके राज्य सामाजिक शक्तियां प्रेम भरी बातें करते हैं, अनेक प्रकार से दौड़ते हैं, खेलते हैं। काफी बड़ा ये चबूतरा है, छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा है ये। तो यहाँ पर चारों तरफ सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं। स्वयं को देखो कि मैं परात्म स्वरूप में राज्य सामाजिक शक्तियों के साथ में किशोर सखी स्वरूप में खेल रही हूँ, राज्य के साथ में लीलाएं कर रही हूँ, विभिन्न प्रकार से झूला झूल रही हूँ, पशु पक्षियों की सवारी कर रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, सारा चीज देखना है। ये भी चारों तरफों बैठक शोभा लेती सुने, बहुत सुंदर शोभा। यहाँ पर तीनों तरफों कठेरा जल उज्जवल खुशबू। इसके भी क्या 3 तरफ कठेरा होगा, क्योंकि चौथी तरफ तो ढपो चबूतरा है, तो ढपो चबूतरा के और इसका चबूतरा मिलते हुए आया है ना, तो इन दोनों चबूतरों के बीच में कठेरा नहीं होगा। कठेरा केवल उत्तर में, दक्षिण में और पूर्व दिशा में होगा। जल उज्जवल खुशबू। तो जमुना जी का जल कैसा है, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, सुगंधित, अत्यंत निर्मल है। इसकी शोभा सबसे डिफरेंट सुंदरता जी। जुदे जुदे रंगो देवेर जो कहाँ कहूँ झलकार, एक कुंड कठेरा चबूतरा सिफत न आवे। ये कुंड कठेरा चबूतरा इसकी शोभा का वर्णन नहीं होता है। अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं, जवाहरात यहाँ पर अनुसार जी चित्रकारी बनी हुई है। और यमुना जी का जो यहाँ पर मूल कुंड का जो जल है, यहाँ पर अति दूध से भी उज्जवल, मिश्री से मीठा सुगंधित जल है। चारों तरफ सखियां हम सभी खेल रही हैं। दौड़ते हुए ढपो चबूतरा में चले गए, वहां से दौड़ते हुए अद्विज के कुंड के चबूतरे पर चले गए,
फिर वहां से दौड़ते हुए बंगले के चबूतरे पर, फिर पुखराज पहाड़ के चबूतरे पर चले गए। इस तरह से दौड़ते हुए वहां से वापस यहाँ पर आ गए। किस प्रकार से खेल रहे हैं, का सारा वर्णन चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए कैसे महाराज जी के साथ में खेल रहे हैं। जुदे जुदे रंगों जेवर ज्यों, जेवर जवाहरात के समान, हीरे माणिक पुखराज के समान, माणिक के समान लाल रंग लिए हुए हैं, पांच के समान हरा रंग जगमगा रहा है, नीलवी के समान नीला रंग जगमगा रहा है। इस प्रकार वहां पर जवाहरात के समान चित्रकारी बनी हुई है, वहां पे चबूतरा चित्रकारी सब जगमगा रहे हैं। ये कुंड, जो कुंड है मूल कुंड, उसके चारों तरफ जो कठेड़ा है और जो चबूतरा है, यहाँ पर कुंड की तरफ भी कठेड़ा होगा, जल चबूतरे पर तीन तीन छड़ियां उतरी हैं फिर बाद में, और 3 भौम गहरा जल होता है यहाँ पे। तो 1 भौम ऊपर, 1 भौम तलहटी और 1 भौम और नीचे, 3 भौम गहरा कुंड हो जाता है। तो यहाँ पर भी किनार पर कठेड़ा है, चबूतरे के बाहरी किनार पर भी कठेड़ा है, और यहाँ पर काफी बड़ा जगह है दौड़ने खेलने के लिए, सखियों के लिए। सिफत नाम महिमा का वर्णन इस जीव्या से किया नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, और इसके आगे सुंदर साथ जी डबी खुली जमुना जी का वर्णन है, तो वो क्योंकि आज मेरा समय पूरा हो गया। सुंदर साथ जी 7:30 से 8:30 1 घंटा पूरा चर्चा हो चुका है। आज के लिए मैं यहीं पर विराम दूंगा सुंदर साथ जी। तो आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जुदे जुदे रंगो जवेर ज्यों, जुदे जुदे रंगों जवेर ज्यों, कहाँ कहूँ झलकार, कहाँ झलकार, ये कुंड कठेड़ा चबूतरा, एक कुंड कठेड़ा सिफत ना आवे सुमार, सिफत ना आवे सुमार, सिफत ना आवे सुमार। सिफतमा आवे सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशांत महाराज जी को। सुनसा जी, हमने अभी ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण किया परिक्रमा ग्रंथ से। परम धाम का वर्णन है, और परम धाम का जो सुख और आनंद है वो बहुत ही आनंददायी है, वो बहुत ही सुखदायी है, और उसका सुख हम सिर्फ चित्तवनी से ले सकते हैं। तो जो हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ से, उसको हम चित्तवनी में उतारने का प्रयास हम सभी सुंदर साथ जी को करना है। तो आइए सुंदर साथ जी, हम अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन श्रवण करेंगे और कार्यक्रम को अंत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। और अर्जी गायन के लिए मैं शीतल सुंदर साथ जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी जियो में, अर्ज करूं मैं जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी। जीना तो जी नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मेरे तो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिझानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। तबेद पिया जी सामर्थ दिन,
રેન જાત રોય જન્માથી જો मैं होती प्यास तुम देखत कीजियो जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैना बार जी ए पुकार पिया सुन के अब दिल करो अब जी न जी पल पल खबर लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हन जी इति अर्ज तो मैं करूँ पिया बिच पड़ी अंतराय जी सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी पारने जाए श्री द्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी ईशक सो सेवा करूं धन सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री दाम धनी में कहा कहो किस बात जी श्री महामति युगल स्वरूप पारिवारिक अंगना बलि बलि जाए जी अंगना बलि बलि जाए जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल सुंदर साह जी को। सुंदर साह जी, हमने अभी अर्जी गायन श्रवण किया, तो अब हम सदानंद मंगल गायन श्रवण करेंगे। और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं सृजना सुंदर साह जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल का मंगल राजू सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत यह सुख साथ ही में पाइए यह सुख साथ ही में पाइए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सुराही प्रेम का प्याला इसक सुराही प्रेम का प्याला
छकी रहिए वाला, अंदर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोहे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए वाला, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। 64 घड़िया अष्टपहर दिन, 64 घड़िया निस दिन पियू 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 कहिए वाला, निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। 6 साल भजो धाम धनी जी को, 6 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए वाला, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए वाला, आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथी सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायनका साथसाथै आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि समाप्त भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अर्को हप्ता फेरि पनि यसरी नै हामी जुम मार्फत जोडिएर ब्रह्मवाणी चर्चाको लाभ अवश्य नै लिनेछौँ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म अर्जी गर्न चाहन्छु, विन्ती गर्न चाहन्छु कि हामीले परिक्रमा ग्रन्थबाट जुन चर्चाहरू सिकिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, ती कुराहरूलाई हामीले चितवनीद्वारा, ध्यानद्वारा अक्षराती धामधनीको प्रेम लाई आफ्नो हृदयमा भर्ने कोसिस हामीले गरौँ, किनभने हाम्रो आत्मा जागृतिको एउटा मात्र बाटो हो, त्यो हो चितवनी। जबसम्म हामी अक्षराती धामधनीलाई आँखा बन्द गरेर आफ्नो नुरी दिव्य आन्तरिक नजरले देख्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो आत्मा जागृति भएको मानिँदैन। तसर्थ सुन्दर साथी, हामीले आफ्नो जीवलाई आफूलाई कसरी हुन्छ पक्कै पनि चितवनीको राहमा, ध्यानको राहमा अगाडि बढाउनै पर्छ।
अनि मात्र हामी यो संसारमा आउनु र यही संसारमा बसी बसी अक्षाती धामधनीको प्रेम लिनु अनि प्रेमको आनन्द जुन छ त्यसलाई रससाधन गर्ने जुन सुख छ त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ। नभए हामीले ब्रह्मवाणी पाउनु र यतिकै ब्रह्मवाणी पढी मात्र रहने हो, चर्चा श्रवण मात्र गरिराख्ने हो भने यसको कुनै पनि लाभ हुने छैन जबसम्म हामी अक्षाती धामधनीको दिदार गर्ने प्रयत्न गर्दैनौँ, दिदार गर्दैनौँ। र सुन्दर साथी, यहाँहरूलाई यति भन्दै यहाँ आजको कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ र अर्को हप्ता फेरि पनि भेट्ने नै छौँ र ब्रह्मवाणीको लाभ लिने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि यहाँहरू सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम जी।